अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। ये मेरा पैगाम कंपनी के स्पेशली करंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं और जो एक्स एम्प्लॉयज़ हमारे हैं जो एज अ फ्रीलांसर अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर काम करने में इंटरेस्टेड हैं, या ऐसे भी हमारे लोग जो कि पहले एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे और अभी भी हमारे जो करंट सेल्स जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एज अ फ्रीलांसर्स काम करना चाहते हैं बोनसेस के लिए, तो ये हम तमाम लोगों के लिए है। अच्छा, ऐसे है कि कुछ हमारी क्यूरीज थी जो अभी हम लोग प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं या जो बाईबैक इसके ऊपर न्यू सेल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे कुछ क्यूरीज आ रही थी कि बेसिकली पहले तो आप लोग एक प्रोजेक्ट सेल करते थे, उसका एक एग्रीमेंट बनाते थे, चेक देते थे, तो अभी आपका क्या तरीक़ाकार होगा। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पीछे भी हमने सेल्स की है तो उसमें हमने एक क्लॉज ऐड करना था जो कहीं से मिस हो गया था, जो कि हम ऐड करवा देंगे। जो अभी हमने रिसेंटली प्रायोरिटी सेटलमेंट पे डील की है कि ये जो अभी हम प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें हम एक क्लॉज ऐड करेंगे जिसमें जो टावर 17 है हमारा फैसल हिल्स का, वही चूंकि उसका हमारा मैप, उसके जो सेल्स राइट्स हैं, एनओसी, हर चीज वैलिड है और उस पर हमने इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मैप के साथ चूंकि हमारी उस पर प्री बार्गेन हो चुकी है, वो एसेट हम इंशाल्लाह वापस लेंगे और उसके बाद मैप का चूंकि काम मेनली जो है वो कोलेटरल के साथ है। ये भी मैंने पहले वॉइस नोट में क्लियर किया था कि ये जो अब करंटली हम प्रायोरिटी सेटलमेंट पे जा रहे हैं, जो हमने एक प्रायोरिटी सेटलमेंट एक ऑफर दे दी है अपने इन्वेस्टर्स को, उसका मकसद भी बेसिकली ये है तो मैप के साथ हमारे ताकि कोलेटरल के मामलात हैं वो हम जल्द से जल्द क्लियर कर सके, और वो क्लियर करने के लिए ही हम बेसिकली इन एफर्ट्स पे जा रहे हैं। चूंकि जो हमारे पास प्लॉट्स हैं या जो इस तरह प्रोजेक्ट है, इसको जब हमने कोलेटरल के लिए मैप से प्री बार्गेन के थ्रू हमने ओन किया है, तो उसको जब हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं उस पर टाइम लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन हम जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को ओन भी करेंगे, मतलब वो वापस लेंगे, उसी को ही हम सेल करेंगे और उसी को कंप्लीट भी करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी इसमें से रेवेन्यू आता है, जो स्टार्ट का रेवेन्यू है, तो उसमें जाके मैप के साथ जो फिर हमारे कोलेटरल के मामलात है इंशाल्लाह वो इसके ऊपर हम क्लियर करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अभी यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये जो प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट है, हमारे जो कंपनी का ऑफिशियल नंबर है वहां पे, चूंकि पहले इसी प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट पे हमारी सेल्स हो भी चुकी हैं, उसका जो ड्राफ्ट है वो भी आप लोग मंगवा सकते हैं। उसी के अंदर हमने फिर एक क्लॉज ऐड करवाना है जो टावर 17 फैसल हिल्स है, जिस तरह पीछे हम उसमें यूनिट सेल करते थे, तो वहां से जो है ना जहां से लास्ट हमने यूनिट सेल की थी उससे आगे से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को सेल करेंगे। चेक जो होगा, जैसे मैंने पहले कमिटमेंट की थी, लास्ट वॉइस नोट में बताया था कि वो मेरा पर्सनल चेक होगा, वो पर्सनल चेक देंगे। और एग्रीमेंट जो है, जिस तरह के ये जो करंट हमने एक सेल्स एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो जिस तरह के इवन अगर मैं कस्टडी में भी होता हूं तो ये अदालत का एक तरीकेकार होता है कि वहां से एक आप रजिस्टर्ड जो है एग्रीमेंट निकलवा लेते हैं, वो अदालत से इंडोर्स हो जाता है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आ जाता है, मेरे अंगूठे वगैरह लग जाते हैं, कस्टमर्स के अंगूठे लग जाते हैं और उसके बाद वो कंप्लीटली जो है एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एग्रीमेंट मिल जाएगा हमारे कस्टमर्स को, जिसमें पिछला एग्रीमेंट भी उनका कवर हो जाएगा, नई सेल्स भी उनकी हो जाएगी। उसके अंदर एक जो है ना मेरा चेक मिलेगा पोस्ट डेटेड, लेकिन ये जो चेक होगा ये इंशाल्लाह मिलेगा 2 से 3 या 4 हफ्ते में, चूंकि आपको पता है कस्टडी में होने की वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ राइट लेफ्ट हो गए थे। ये डॉक्यूमेंट्स अभी फेडरल इदारे के पास पड़ेंगे, वहां से होपफुली हम बहुत जल्द उसको रिट्रीव करवा लेंगे और इंशाल्लाह फिर वो चेक जो है हम उसको जो है ना अपने कस्टमर्स को हैंड ओवर करेंगे, लेकिन वो भी इंशाल्लाह इस एग्रीमेंट का पार्ट होगा। और इसके अलावा ये कि सेल्स में जो हम एग्रीमेंट में मेंशन करते थे, तो यही जो हमारी टावर 17 है, इसी को ही हम एज अ श्योरिटी या एज अ सेल जो है, जो सेल परचेज एग्रीमेंट है जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट ले रहे हैं, तो यही प्रॉपर्टी हम सेल करेंगे ताकि वो एक सेल परचेज जो हमारा एग्रीमेंट है वो कानूनी भी हो और इन द मीन टाइम इन्वेस्टर्स का जो एक प्रीवियस जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें कवर हो जाए, प्रायोरिटी में उनको डील किया जाए, कंपनी का भी जिसमें फायदा हो, हमारा भी जिसमें फायदा हो, हमारे जो नैब के मामलात है वो भी, ताकि हमारी टॉप प्रायोरिटी कि वो भी हम एज सुन एज पॉसिबल कोलेटरल वाले नैब के साथ बाकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करने के बाद जो तो हमारे मामलात है क्लियर करने के बाद उसको भी जल्द से जल्द क्लियर कर सके। इस पे जो है ना तमाम स्टाफ, तमाम ये लोग जो है अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और ये जो हमारा पैकेज है, ये जो हमारा प्लान है, वो इंशाल्लाह फिलहाल हमने मिनिमम जो है वो 1 मिलियन का रखा हुआ है। 1 मिलियन की ही मिनिमम, उससे नीचे की सूरत लेके नहीं आएंगे, उससे ऊपर ही लेके जाएंगे। तो 1 मिलियन जो है वो स्टिल इंटैक्ट है। हमारे कुछ नए स्टाफ ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको एकोमोडेट करने के लिए, और ये पैकेज चूंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों तक पहुंच रहा है, तो सबको एकोमोडेट करने के लिए फिलहाल मैंने 1 मिलियन का जो है ना मिनिमम थ्रेशोल्ड को बरकरार रखा है। जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा और फिर नेक्स्ट हम जो
2 मिलियन पे जंप करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ऑफिशियली हम उसको अनाउंस करेंगे। तो टिल द टाइम ये पैकेज आप लोगों के पास मौजूद है या कंपनी की अनाउंसमेंट मौजूद है, आप लोग इस पर वर्किंग कर सकते हैं और उससे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो थैंक यू।